संत मिलको चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे होवे यज्ञ समान। आज हम आए हैं पाली के सोजत आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुजन अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने और विशाल भंडारे में भोजन ग्रहण करने आए हुए हैं। दूर दूर से आना हुआ है, पूरे राजस्थान और देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। इवन साउथ इंडिया से भी काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोगों का आवागमन हो रहा है। जैसा कि हम आपको पिछले कई दिनों से सतलोक आश्रम सोजत को लेकर के तैयारियां दिखा रहे थे, आज यहाँ पर समागम शुरू हो गया है, लोग आना ही स्टार्ट हो गए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। सर, कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ जी। सर, मुंबई से आप सोजत आए हो। मुंबई माया नगरी है, तो माया नगरी से इस धार्मिक नगरी में कैसे आना हो गया आपका? एक्चुअली जब से पता चला कि ये माया जो है सब झूठ है, माया में कुछ नहीं रखा है, यहाँ हम काल के लोक में फंसे हुए हैं, हमको यहाँ से निकलना है। ये माया तो हमको और फंसा के रखेगी। नहीं, आपको कैसे पता लग गया कि ये जो माया है ये झूठ है? ये हमने जब गुरु का ज्ञान हमने सुना, समझा, लोगों से मिले और उसको गहराई से उसका अध्ययन किया, हमने एनालिसिस किया, तो हमको पता चला कि वास्तव में ही एकदम काल का लोक है, गलत फंसे हुए हैं। कौन से गुरु से पता लगा आपको कि ये जो है माया बिल्कुल गलत? जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनका गीता जी अध्याय चौथे अध्याय का 34वें श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत की जो व्याख्या की गई है, जिनके विषय में कहा गया है कि तू उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर, तो वो तत्वदर्शी संत यही है पूरे विश्व में। इन्हीं को कैसे मान सकते हैं हम? और भी तो संत है, भारत में संतों की कमी थोड़ी है। वो गूढ़ ज्ञान नहीं देते, इतना गूढ़ ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों को खोल खोल के नहीं दिखाते, प्रूवन नहीं है। उनके जितने भी ज्ञान है वो सब ऐसे ही मुंह खाती है, बस बोलते चले जाते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये खोल खोल के दिखाते हैं। देखो बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में आपके लिखा हुआ है, जो हमको आज तक किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया। तो यही फर्क है ये गुरु में और उन गुरु में, वो नकली गुरु हैं, ये असली गुरु हैं। नहीं, इसमें ऐसा भी तो होता है ना कि लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि संत रामपाल जी तो सभी की बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं। बुराइयां नहीं करते, ये सच्चाई को उजागर करते हैं। बुराई तो वो हो गई, आपको बताया कुछ जा रहा है और खिलाया कुछ जा रहा है, तो वो तो आपको विष का काम कर रहा है। ये तो बताते हैं कि देखो ये टैबलेट ये रोग की है, और वास्तव में जब खाओगे और वो रोग ठीक होगा तो आपको प्रूवन हो जाएगा कि ये वही दवाई है जिसकी आपको तलाश है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से हजारों किलोमीटर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में। आज हम अंदर की तरफ अब बढ़ेंगे और अंदर से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समागम जो विशाल भंडारा जो चल रहा है 3 दिवसीय, वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंच चुके हैं। इन लोगों के लिए किस तरीके से खाने की व्यवस्था को मैनेज किया जाएगा, इनके रहने की व्यवस्था को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि राजस्थान में हमेशा इस एरिया में पानी की कमी रही है, तो यहाँ पर जो जल आपूर्ति है वो किस तरीके से पूरी की जाएगी, इसलिए हम अब अंदर चलेंगे और अंदर की जो पूरी कवरेज है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो इनके जो सेवादार हैं इनसे बातचीत करते और जानते हैं कि जो भी व्यवस्था रहेगी इनके भंडारे के अंदर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर? भंवरदास। सर, आज यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के अवर्तन दिवस का आयोजन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या बताना चाहेंगे? व्यवस्था मालिक के दरबार में कोई चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने की सब निःशुल्क व्यवस्था है। और सर, ये आपको यहाँ पे सेवा के लिए कुछ पैसे वगैरह दे रहे हो या फिर सेवा ही कर रहे हो जो यहाँ पर आप लगे हो? नहीं, कोई पैसे, निःशुल्क सेवा है परमात्मा की। चलिए दोस्तों, आगे चलते। तो अब हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत के पंडाल में, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुजन बैठकर गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ सुन रहे हैं, सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर इतनी तादाद में लोग एकत्रित होकर वाणी का पाठ सुन रहे हैं, तो ये वाणी किसकी है और कैसे यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में अनुयायी बैठे हैं, वो यहाँ पर किसका प्रवचन और किस तरह से सुन रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, तत्वदर्शी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ इस प्रोग्राम में क्या चल रहा है? ये सत्संग है या कुछ और?
यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ हो रहा है यहाँ पे, जो 3 दिन तक चलेगा। जी, तो जैसे आपने बताया कि कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी वो कबीरपंथी है और यहाँ पर संत गरीबदास जी का पाठ चल रहा है। आखिर कबीरपंथी होकर गरीबदास जी की वाणी का पाठ से क्या मेल है? गरीबदास जी और संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी चल रही है, ये एक ही है। गरीबदास जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आकर स्वयं मिले थे, उनको ये तत्व ज्ञान बताया, सत्यलोक दिखाया, और आज वही अमृतवाणी को गरीबदास जी महाराज जी ने लिपिबद्ध किया, जिसका आज हमें श्रवण करने को मिल रहा है, और वही वाणी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, हमें बताइए कि जैसे हमने कहीं देखा है जहाँ सत्संग चलता है, सार्वजनिक धार्मिक कार्य होता है, वहाँ पर खूब सारे ढोल धमाके साजबाज होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों भिन्नता है? इसलिए भिन्नता है सर कि शास्त्र अनुसार जो साधना होती है ना, जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं, उस सत्य भक्ति में ये साजबाज निषेध है, क्योंकि सत्य भक्ति में साधु संतों का ये भक्ति है, ये पूर्ण भक्ति है, और इसमें ये पूर्णतः निषेध है। इस साजबाज से कोई लाभ नहीं है, ये बिल्कुल साधारण और सरल यहाँ सत्संग चलता है, वाणी चलती है। तो यहाँ पर कितने दिन का ये वाणी का पाठ और सत्संग प्रवचन हो? 3 दिन का है। 3 दिन में कितने लोगों के आने की उम्मीद है? कम से कम 30-35 लाख 30 लाख के लगभग लोगों। तो बताइए यहाँ पर उनकी व्यवस्था कैसी की गई है? क्या माता बहनों और भक्तों की लेकर क्या व्यवस्था है? यहाँ सभी अलग अलग व्यवस्था है। माता बहनों के लिए अलग व्यवस्था है, बैठने की, भोजन भंडारे की जो निःशुल्क है, और भक्तों की भी अलग से व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था पंडाल में ही है या सारी व्यवस्था अलग अलग? पंडाल में ही अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। तो अनुयायियों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज का पाठ 72वें अवतरण दिवस के ऊपर लगातार जारी है, और 3 दिन तक ये पाठ चलेगा, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आएंगे और पाठ वाणी सुनेंगे, भंडारा करके प्रस्थान करेंगे। तो दर्शकों, मारवाड़ और मटकी का संबंध काफी समय से एक साथ रहा है, और आज सतलोक आश्रम सोजत में भी हमको वही संबंध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जो पाली आता है राजस्थान के अंदर, ये बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन लोगों की व्यवस्था की गई है। साहब जी, सर जी, आप बताइए कि यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे की गई है? यहाँ पे हर 20 मीटर की दूरी पर मटकियाँ रखी हुई है जगह जगह पे, और यहाँ फिल्टर प्लांट लगा रखा है पानी का, और टैंक बने हुए हैं जिसके द्वारा सभी भक्तों को पानी पिलाया जा रहा है। किसी को पानी पीने के लिए स्पेशल दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, सब जगह पानी की व्यवस्था हर 20 मीटर की दूरी पे ठंडा पानी मटकियों के द्वारा सभी भक्तों को पिलाया जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो पानी आप पिला रहे हो, तो फिर ये जब मटकी खाली हो जाते हैं तब आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे करते हो? इसके लिए सेवादार लगे हुए हैं, वो वहाँ से कैंपर के द्वारा मटकियों में पानी डाल रहे हैं, और फिर हम भक्तों को पिला रहे हैं यहाँ से। और साथ में आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर जो है आपने पानी इसको स्टोर करने के लिए कुछ व्यवस्था की हुई है कि बाहर से जो पानी आ रहा है सीधा आप उनको पिला रहे हो? यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक बने हुए हैं और फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, और उसके द्वारा भक्तों की सब पानी की व्यवस्था हो रही है। तो हम यहाँ खड़े हैं अभी आश्रम के मेन गेट पर, जहाँ पर श्रद्धालु जन भंडारा पाकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अंदर क्या व्यवस्था देखी और क्या कुछ प्राप्त किया। नमस्कार सर, कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तर प्रदेश यूपी। आप कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश आप कहाँ से? टोंक जिले से। अच्छा, तो आप यूपी से हो, आप टोंक से हो, तो इतनी दूर से आप यहाँ पर राजस्थान पाली में आए हो, तो इसके आने का क्या कारण था? इस कारण कि हमें सच्ची भक्ति, सच्ची रास्ता दिखाई जाती है सतलोक आश्रम, सोजत आश्रम में, कि हर जगह भंडारे हो रहे हैं। हम यहाँ भंडारा पाने के लिए आए थे और सच्ची ज्ञान लेने गए हैं। अच्छा, यहाँ पर किस उपलक्ष्य में क्या प्रोग्राम हो रहा था? यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय पाठ हो रहा है, और यहाँ भंडारे के अंदर बहुत व्यवस्था है और बहुत अच्छा लग रहा है, और ये परमात्मा की सतभक्ति है, और यहाँ सतभक्ति का ज्ञान दिया जाता है और सच्ची भक्ति का। इसीलिए हम लोग यूपी से चल करके यहाँ परमात्मा की शरण में आए, और हमें बहुत अच्छा लगा। ये परमात्मा का जो 3 दिवसीय पाठ चल रहा है, बहुत विशाल भंडारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दूर दूर से जितने भी भगत हैं
शिव परमात्मा की शरण में आ रहे हैं और सतभक्ति। तो बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारा प्रसाद करके पाठ और वाणी सत्संग का प्रवचन सुनकर जा रहे हैं। तो आइए कुछ अनुयायियों से और जानते हैं। तो सर, आप टोंक से आए हो, बहुत दूर से यहाँ पर पाठ और सत्संग सुनने आए हो, तो आपको कैसा लगा? अंदर क्या माहौल था, क्या व्यवस्था थी? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और लड्डू और जलेबी का प्रसाद भंडारा चल रहा है। तो आपने भंडारा किया? हाँ, भंडारा किया, भंडारा बहुत अच्छा। मुझे एक बात बताइए कि ऐसे भंडारे तो लाखों जगह, मतलब हजारों जगह पर होते हैं। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो वहां पर भी पकवानों का भंडारा लगातार चलता रहता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता रहता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या भिन्न भंडारा था जिसका प्रचार और जिसका मतलब बखान हर अनुयायी यहाँ पर कर रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारा है जो भारत में 9 जिलों में 9 राज्यों में चल रहा है। अच्छा, इस भंडारों को पाने से क्या पुण्य लाभ मिलता है? इससे हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं तथा भक्ति में लाभ मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अच्छा, आपके हाथ में कुछ किताब भी है, तो हमारे दर्शकों को बताइए आप ये कौन सी किताब है? ये अंधश्रद्धा भक्ति पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। इस किताब में क्या बताया गया? इस किताब में सभी शास्त्रों का ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है तथा मोक्ष मार्ग है। आप भी बताइए, आपके हाथ में जो किताब है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये परमात्मा का ऐसा अमूल्य ज्ञान है। ये जो जीने की राह है, जो ये पुस्तक मेरे हाथ में है, इसमें हमें एक परमात्मा ने ऐसी वो दी है कि इसमें पढ़ने से हमें सर्व दुखों का और हमें सद्भक्ति का ज्ञान मिलता है। और हम ये मनुष्य का उद्देश्य होता है भगत जी कि मनुष्य को कैसे जीना है और किस तरह चलना है और किस परमात्मा की भक्ति करना है। तो इस पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे सर्व समाज का और ये जो जीव है इसका बहुत बड़ा उद्धार होता है। अच्छा, अब जाते जाते हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये पुस्तक सबके लिए पढ़ने के लिए है, सबको पढ़नी चाहिए? इस पुस्तक में क्या विशेष संदेश? इसमें विशेष संदेश ये है कि मानव शरीर का जिसमें इसका जो है मतलब इस मतलब जीव का मोक्ष मिलता है और इस पुस्तक में पढ़ने से हमें बहुत सुख मिलता है और समाज सुधारक क्या लोगों को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये लोगों को मैं तो कहता हूँ कि हर मनुष्य को ये पुस्तक बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए। और सारे वेदों से, हमारे सभी शास्त्रों से गठित पुस्तक, लिखित हुई परमात्मा की ये पुस्तक है। और इसमें अच्छा, लास्ट एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूंगा। आप आश्रम में थे, आश्रम में भंडारा भी किया, क्या यहाँ पर आपसे किसी तरह की कोई पर्ची काटी गई या किसी तरह का कोई पैसा लिया गया भोजन का, भंडारे का या रहने सहने? कोई पर्ची नहीं काटी गई, ना कोई अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ चंदा करो, कुछ करो। परमात्मा का जैसे मालिक कर रहा है, उनकी जैसे कोई किसी चीज की कमी नहीं है। क्या यहाँ पर सारी व्यवस्था निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है, कोई निस्वार्थ जल सेवा, हल्के बैठना उठना, कूलर पंखा टीवी, हर चीज से कोई दुख नहीं यहाँ पे। यहाँ जैसा विश्व में कहीं भंडारा हो नहीं सकता, ना होगा। इनके अलावा, रामपाल जी के अलावा कहीं कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अनुयायियों का कहना है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सारी व्यवस्था निःशुल्क है। खाने से लेकर पीने तक की, बैठने से उठने सोने तक की और नहाने धोने की हर व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है। और 3 दिन में लाखों लोगों की आने की यहाँ उम्मीद है, जो यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं में भोगी बनेंगे, भंडारा लेंगे, अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे। और सारी व्यवस्था संत जी के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही है।